एलिस इन बॉर्डरलैंड का पहला एपिसोड 1 डाउन द रैबिट होल है, जो नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। एपिसोड की कहानी ये है कि 3 दोस्त अरिसु, दाइची और करुबे टोक्यो में एक ऐसे शहर में जाते हैं जहां कुछ अजीब सा हो रहा है। शहर में बिल्कुल भी लोग नहीं है और सभी बिल्डिंग खाली दिखाते हैं। यह एक बोर्ड पे लिखा है वेलकम टू बॉर्डरलैंड और आगे चलकर अरिसु के फोन से एक वीडियो प्ले हो जाता है। वीडियो में उनको बताया जाता है कि यहाँ वो एक गेम खेलेंगे जिसमें हर राउंड के बाद एक कार्ड मिलेगा जिसे लिखा होगा कि उन्हें क्या करना है अगले राउंड में। अगर वो टास्क पूरा कर लेते हैं तो उन्हें अगले राउंड के लिए सर्वाइव करने का चांस मिलेगा, नहीं तो उनका गेम खत्म हो जाएगा। इस तरह अरिसु और उसके दोस्त एक खौफनाक परित्यक्त शहर में खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहले राउंड में एक ट्रिकी पजल सॉल्व करना होता है और फिर पहले अगले टास्क के लिए निर्देश मिलते हैं। जब वो नेक्स्ट टास्क के लिए जाते हैं तो वहां एक भूल भुलैया मिलती है जिसमें वो 60 मिनट के लिए भूल भुलैया से निकलना होता है। टास्क पूरा करने के बाद एक नया कार्ड मिलता है जिस पे लिखा होता है कि वेलकम टू बॉर्डरलैंड। एपिसोड का एंड में अरिसु, दाइची और करुबे और कुछ और लोगों को भी मिलते हैं जो यही गेम खेल रहे हैं। सबको पता नहीं है कि ये गेम है या कुछ और सभी गेम से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एपिसोड अरिसु और उसके दोस्त छोटा और करने के साथ शुरू होता है, जहां उनको समझ है कि उनका खेल क्या है और वो बचने के लिए क्या कर सकते हैं। जल्दी ही वो समझते हैं कि वो अकेले नहीं हैं और उनके साथ अन्य खिलाड़ी भी हैं जो बचने की कोशिश कर रहे हैं। 3 अपने आगे बढ़ते हैं और एक समुदाय से मिलते हैं जो कुछ लोगों को एक ग्रुप के नेता तय करने के लिए खेलना चाहता है। अरिसु, छोटा और करुबे उनके साथ मिलते हैं और बचा लेते हैं, लेकिन जल्दी ही पता चलता है कि उन्हें नेता तय करने के लिए एक और खेल खेलना होगा। खेल का नाम भगवान का दाहिना हाथ है और इसमें खिलाड़ी को एक पहेली का हल निकालना है जो एक चाबी तक पहुंचने के लिए है। वो खिलाड़ी जिसको पहेली जल्दी सुलझाकर चाबी से दरवाजा खोलता है वो समुदाय का नेता बन जाता है। समुदाय बंट के पहेली का हल निकालने के लिए अलग अलग जगह जाते हैं, जहां अरिसु और छोटा साथ काम करते हैं और करुबे अलग अलग जाता है। अरिसु और छोटा पहेली सुलझाते हैं, लेकिन उन्हें करने के आने से रुकावट होती है जो दूसरी तरह से दरवाजा खोल देता है। करुबे समुदाय का नेता बन जाता है और वो अगले खेल के लिए तैयार होते हैं, जो एक इमारत के छत तक पहुंचने का रेस है। 3 इमारतें के छत तक पहुंच जाते हैं, जहां करुबे दरवाजा खोलने के लिए तैयार है, लेकिन फिर उन्हें मास्क नाम के लोगों से रोका जाता है। मास्क खिलाड़ियों को देखते हैं और उनके हुनर से इम्प्रेस होते हैं। वो खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ने का ऑफर देते हैं और ये भी बताते हैं कि वो एक बड़े संगठन का हिस्सा हैं। एपिसोड समाप्त होता है जब अरिसु, छोटा और करुबे नए कपड़े और सामान के साथ दिए जाते हैं और वो अपना खेल खेलने के लिए अगले स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। बॉर्डरलैंड 2 एक रोमांचक एपिसोड है जो खेलों की दुनिया में जाकर और नए चैलेंज और नए किरदारों को इंट्रोड्यूस करता है। सस्पेंस और एक्शन देखने वालों को करते हैं और उन्हें ये देखने के लिए उकसाते हैं कि अगला क्या होगा। एलिस इन बॉर्डरलैंड का एपिसोड 3 का टाइटल है बॉर्डरलैंड 3। एपिसोड शुरू होता है जहां अरिसु, छोटा और करुबे एक नए गेम के लिए सेलेक्ट होते हैं। गेम का नाम टैग है जिसमें प्लेयर्स को एक दूसरे से बचना होता है। अरिसु और उसके दोस्त टैग खेलते हैं और बचने की कोशिश करते हैं। इस गेम में प्लेयर्स को चिप्स दिए जाते हैं जो उन्हें हर 1 घंटे में धुंध होते हैं। अगर कोई खिलाड़ी चिप्स के बिना रह जाता है तो वो खत्म हो जाता है। अरिसु, छोटा और करने को बचाने के लिए चिप्स की तलाश करनी होती है, लेकिन वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अरिसु और छोटा को मास्क से बचने की कोशिश करनी होती है जो उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। ढूंढते ढूंढते अरिसु एक कमरे में जाता है जहां उसे कुछ सुराग मिलते हैं। जब वो सुराग हल करता है तो वो एक लड़की से मिलता है जिसे उन्होंने टैग खेलना शुरू किया था। लड़की उन्हें सेफ प्लेस ले जाती है जहां अरिसु, छोटा और करुबे एक दूसरे से मिलते हैं। एक और गेम शुरू होता है जहां प्लेयर्स को एक बिल्डिंग के अंदर छुपा होता है। जब वो छिपे हैं तो उन्हें मास्क ढूंढने लगते हैं और उन्हें बिल्डिंग से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। आखिरी में अरिसु, छोटा और करने को अपने मिशन को पूरा करने के लिए दूसरे प्लेयर्स से मदद मिलती है और वो बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। इस एपिसोड में सस्पेंस और थ्रिल की कमी नहीं है और ये दर्शकों को मजीद देखने के लिए मोटिवेट करता है। एलिस इन बॉर्डरलैंड का एपिसोड 4 कार्ड्स है। इस एपिसोड में एलिस, करुबे और छोटा अपने नए दोस्त उसगी और कुइना के साथ नए चैलेंज के लिए तैयार होते हैं। इस बार एक कार्ड खेल खेला जाता है। जिस तरह 4 अलग अलग कमरे होते हैं और हर एक कमरे में अलग अलग टास्क को पूरा करने होते हैं। इस खेल में सभी प्लेयर्स को किसी न किसी टास्क को पूरा करना होता है और सिर्फ एक ही प्लेयर को अगला कार्ड दिया जाता है। इस तरह खेल के हर दौर में खिलाड़ियों की संख्या कम होती है।
एलिस, करुबे, छोटा, उस्गी और क्विना अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके टास्क को पूरा करने की कोशिश करते हैं और इस खेल में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इस एपिसोड में दर्शकों को खिलाड़ियों की रणनीति, प्लानिंग और टीम वर्क देखने को मिलता है। इस एपिसोड में प्लेयर्स को ये भी पता चलता है कि उनके नए दोस्त कैसे खेलते हैं और क्या कर सकते हैं। ये एपिसोड सस्पेंस और थ्रिल से भरा है, जिस तरह हर खिलाड़ी को अपने आप को बचाने के लिए अपनी जिंदगी के खेल खेलना पड़ता है। इस एपिसोड में देखा जाता है कि प्लेयर्स कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और अपने सर्वाइवल के लिए सही फैसले लेते हैं। एलिस इन बॉर्डरलैंड नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज है, जिस तरह हर एपिसोड एक नया रहस्य और खतरनाक खेल से भरा हुआ है। एपिसोड 5 का नाम द टेम्पल है और इस एपिसोड में एलिस, करुबे और छोटा एक नए खेल में शामिल होते हैं। इस खेल में टीम को एक पुराने मंदिर में जाना पड़ता है, जहां टीम को 3 कमरों में से एक कमरे को चुनना पड़ता है। हर एक कमरे में एक अनोखे प्रकार का चैलेंज होता है, जिसे पूरी करना पड़ता है। उन्हें हर चुनौती को पूरी करना पड़ेगा अगर वो खेल जीतना चाहते हैं। इस खेल के तीसरे और सबसे आखिरी चैलेंज में टीम को एक डिवाइस मिलता है, जिसके मदद से वो मंदिर के अंदर से बाहर निकल सकते हैं। इस एपिसोड में एलिस, करुबे और छोटा काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है और वो का जानलेवा स्थिति से गुजारने के लिए तैयार रहते हैं। जब किशोरों ने अपने कमरों में प्रवेश किया, तब उन्हें एक खतरनाक चैलेंज का सामना करना पड़ता है, जिस तरह पूरी प्लानिंग और टीम वर्क की जरूरत होती है। इस एपिसोड में एलिस इन बॉर्डरलैंड की खेलकूद और सस्पेंस वाली दुनिया को एक नया अंदाज दिया गया है। इस एपिसोड के अंत में हम देख सकते हैं कि क्या तीनों को इस खेल से बाहर निकालना है और क्या उन्हें इस खेल में रहना है। यह एपिसोड खतरनाक खेल, दिलचस्प ट्विस्ट और रोमांचक क्लाइमैक्स के लिए जाना जाता है। एलिस इन बॉर्डरलैंड का एपिसोड 6 काफी रोचक और रोमांचक है। इस एपिसोड में अरिसु, उस्गी और छोटा एक नए खेल के लिए चुने जाते हैं, जिस तरह एक नए प्रकार का खतरा होता है। इस खेल में उनको एक महाभारत की तरह एक दूसरे के साथ मुकाबला करना होता है और इस मुकाबला में उन्हें किसी भी हाल में जिंदा रहना होता है। इस खेल में किशोरों को अकेले अकेले अलग अलग कमरों में भेजा जाता है, जहां उन्हें तय समय के अंदर खेलना होता है। खेल शुरू होने के बाद अरिसु, उस्गी और छोटा को एक अलग अलग कमरों में भेजा जाता है और वहां से बाहर निकलने के लिए उन्हें कुछ सुराग और रास्ते दिखाते जाते हैं। इस खेल में किशोरों को बहुत सारी मुश्किलें और खतरों का सामना करना होता है, जिन्हें वो हाल करके अपने आप को बचाना चाहते हैं। कहानी के आगे के भाग में हम देख सकते हैं कि कैसे अरिसु, उस्गी और छोटा इस खेल से निपटने के लिए अपनी हिम्मत और होश खो देते हैं और कैसे वो अपनी दोस्ती और भरोसा के सहारे इस खेल से जीत पाते हैं। इस एपिसोड में सस्पेंस और थ्रिल काफी ज्यादा है, जिसे देखने वाले को आकर्षित किया जाता है। ये एपिसोड इस सीरीज का एक महत्वपूर्ण एपिसोड है, जिसमें अरिसु, उस्गी और छोटा के बीच की दोस्ती और विश्वास का रिश्ता भी दिखाया गया है। एलिस इन बॉर्डरलैंड नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज के एपिसोड 7 में एलिस, करें और छोटा को एक नया चैलेंज दिया जाता है। इस बार उन्हें अपने आप को बचने के लिए एक नया गेम के अंदर जाना होगा, ऑफ हेल्स गेट, और इस गेम के अंदर जाने के लिए उन्हें चुनाव करना होगा कि कौन इस गेम के लिए जाएगा। एलिस इस गेम के लिए चुनी जाती है क्योंकि इस गेम के अंदर जाने के लिए एक अद्भुत विचित्रता की जरूरत है, जिसके पास सिर्फ एलिस है। एलिस और दूसरे खिलाड़ी इस गेम के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें बहुत से मुश्किलें और खतरों का सामना करना पड़ता है। इस गेम के अंदर जाने के बाद एलिस और दूसरे खिलाड़ियों को सामने एक बड़ा सा वॉल्ड सिटी मिलता है। यहाँ पर उन्हें एक मिस्ट्री फिगर के साथ मिलना होता है, जिसने उन्हें बताया कि ये सिटी में कुछ स्पेशल है। इस गेम के अंदर एलिस को ये चैलेंज दिया जाता है कि वो सिटी के अंदर जाए और उसके अंदर के 4 टावर के अंदर से सभी रेड बॉल को निकालकर एक साथ लेकर आ जाए। एलिस और दूसरे खिलाड़ियों के बीच बहुत से मुश्किलें आती हैं, जिन्हें वो मात देते हैं और अंत में वो सारे बॉल एक साथ लेकर आ जाते हैं। लेकिन इस गेम के अंदर ही एलिस को पता चलता है कि इस गेम में कुछ और है। इस गेम के अंदर जाने से पहले ही एलिस को एक अजीब सपना आता है, जिस तरह वो अपने डैड से मिलता है और वो उससे कहता है कि मृतकों से सावधान। इस बात को लेकर एलिस कंफ्यूज हो जाती है और वो इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए तैयार हो जाती है। इस एपिसोड में सस्पेंस और थ्रिल काफी ज्यादा है। ये एपिसोड एलिस के कैरेक्टर डेवलपमेंट को भी अच्छे से दिखता है और इस बात को भी हाईलाइट करता है कि वो कितना मजबूत और बहादुर है।